निधि कंपनी के अंदर हमने एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट तक कर लिया है। आगे हमारा जो टॉपिक है निधि कंपनी वाला, इसमें हमारा टॉपिक है अनअकम्पर्ड टर्म डिपॉजिट बाय द निधि कंपनी। अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट बाय द निधि कंपनी। अब क्या होना चाह रहा है यहाँ पर कि ये कहना चाह रहा है कि निधि कंपनी जैसे ही क्या होगा, निधि कंपनी के पास सारे के सारे मेंबर का पैसा आ जाएगा ना। जैसे ही मान लो कि मेंबर्स थे, आप, मैं, हम निधि कंपनी के मेंबर्स थे, हमने निधि कंपनी में पैसा लगाया, निधि कंपनी के पास पैसा आ गया, तो निधि कंपनी उस पैसे में से कुछ पैसा इन्वेस्ट करेगी। यहाँ पे लिख रहा है अनकम्पर्ड टर्म डिपॉजिट बाय निधि कंपनी। रूल 14 ऑफ द निधि रूल 2014, एवरी निधि शैल इन्वेस्ट एंड कंटिन्यू टू कीप इन्वेस्ट in unencumbered term deposit with a scheduled commercial bank or a regional rural bank या post office deposits in its own name, amount which shall not be less than the 10% of the deposit outstanding at the close of the business on the last working day of the second preceding month। अगर मैं आज की बात करूँ, आज कितनी तारीख है? आज 8 अगस्त है। 8 अगस्त नहीं, आज 7 है सर। 7 अगस्त, आज 7 अगस्त है, तो 7 अगस्त की डेट आज है। ये क्या कहना चाह रहा है कि निधि कंपनी क्या करेगी? निधि कंपनी जितना भी लास्ट वर्किंग डे ऑफ द सेकंड प्रोसीडिंग मंथ, सेकंड प्रोसीडिंग मंथ मतलब कौन सा कौन सा? ये हो गया हमारे पास जुलाई और जून। जून का लास्ट वर्किंग डे, सेकंड लास्ट वर्किंग डे कौन सा होगा? सेकंड प्रोसीडिंग मंथ का लास्ट वर्किंग डे कौन सा होगा? 30 जून। 30 जून की डेट पे निधि कंपनी के पास जितना डिपॉजिट होगा टोटल, उस सारे डिपॉजिट का 10% निधि कंपनी कहाँ इन्वेस्ट करेगी? या तो कहाँ करेगी? शेड्यूल कमर्शियल बैंक, या फिर किसी कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, या फिर किसी रीजनल रूरल बैंक में, या किसी पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट अकाउंट। अपनी टोटल डिपॉजिट का पिछले 2 महीने के लास्ट वर्किंग डेट पे जो कंपनी के पास क्या होगा, जो कंपनी के पास टोटल डिपॉजिट होगा, कंपनी उसको क्या करेगी? इन्वेस्ट करेगी दूसरे किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक, किसी भी रीजनल रूरल बैंक या किसी भी पोस्ट ऑफिस के अकाउंट्स के अंदर। यहाँ तक समझ आ गए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? सर नहीं आ रहा, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। समझ नहीं आया? नहीं सर। दोबारा समझाता जी सर। हूँ। मान लो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये हम अगस्त में खड़े हैं, ये निधि कंपनी में। जी सर। मान लो जून में, 31 जून को निधि कंपनी के पास मेंबर्स ने कितना डिपॉजिट करवाया था? मान लो 1 करोड़। फरवरी के अंदर 5 करोड़, मार्च के अंदर 15 करोड़, अप्रैल के अंदर 20 करोड़, मई के अंदर 22 करोड़, फिर 25 करोड़, फिर 30 करोड़, फिर 31। मान लो ये हो गया। ठीक है सर। कम लो क्या कहता है? लो ये कहता है भाई निधि कंपनी जो भी, जितना भी निधि कंपनी के पास पैसा होगा, ठीक है, आज की डेट में मान लूँ 7 अगस्त, लो कहता है कि निधि कंपनी के पास जितना टोटल पैसा होगा, उस टोटल पैसे का, और कौन से डेट पे? आज की डेट से प्रोसीडिंग पिछले महीने को देखना, दूसरे महीने को, सेकंड मंथ कौन सा है? जून। जून में कितना पैसा था? जून के लास्ट वर्किंग डे मान 25,000। 30 जून को 25 करोड़ रुपया था निधि कंपनी के पास। इस 25 करोड़ का 10% कितना हुआ? 25 करोड़ का 10% कितना हुआ? 2.5 करोड़। 2.5 करोड़।
जी सर। 2.5 करोड़ रुपये निधि कंपनी को इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, या तो किसी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में, या किसी कोऑपरेटिव बैंक में, या किसी रीजनल रूरल बैंक में, या किसी पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट अकाउंट में डालने पड़ेंगे। समझ आ गई? क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। यस सर। अब समझ आ गया? अनकम्बर्ड डिपॉजिट बाय द निधि कंपनी। भाई निधि कंपनी के पास जितना भी डिपॉजिट आएगा, निधि कंपनी को जी वो सर, आ गया। डिपॉजिट जो भी सेकंड प्रीसीडिंग मंथ के लास्ट वर्किंग डे का जो भी टोटल आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट होगा, उस डिपॉजिट का 10% निधि कंपनी को किसी भी रीजनल रूरल बैंक के अंदर, किसी भी कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंदर, इन बैंकों के अंदर निधि कंपनी को क्या करना पड़ेगा? पैसा डिपॉजिट कराना पड़ेगा। समझ आ गई? कोई डाउट? क्लियर है? जी सर। आगे बढ़ते हैं। सिमरन समझ आ रहा है? हाँ जी सर। पिछला रिवाइज कर रहे हो? अभी जो भी हो चुका है अभी तक रिवाइज कर रहे हो साथ के हाँ साथ? मंशद कर रहे हो आप? कर रही हूँ। जी सर। हाँ, जी सर कर रही हूँ। ओके ओके ओके। आप दोनों के अंदर पोटेंशियल है करने की, ऐसा नहीं है कि नहीं है बच्चे, आप सीरियस हो करने को, तो मेहनत करोगे थोड़ी सी तो हो जाओगे। हाँ जी सर, थैंक यू सर। इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया? हाँ, तो ये समझ आ गया अनकम्पल्ड डिपॉजिट्स किस तरह से निधि कंपनी करेगी। क्लियर है? हाँ हाँ। मान लो जी सर। निधि कंपनी को ये डिपॉजिट करनी है, अगर निधि कंपनी को किसी इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से पैसा निकालना पड़ा तो किस तरह से निकाल सकती? इन केस ऑफ अनफोर्सिन मतलब इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ रही होगी टेम्परेरी बेसिस पे, अगर क्या करना पड़ गया निधि कंपनी को, पैसा निकालना पड़ गया, तो उसे क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी पहले विड्रॉवल के लिए। टेम्पोरेरी विड्रॉवल के लिए उसे क्या करनी पड़ेगी? एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। और एप्लीकेशन कौन सी फॉर्म में लगाएगा वो? NDH2 के अंदर, NDH2 फॉर्म के अंदर वो एप्लीकेशन लगाएगा। और एप्लीकेशन किसको लगेगी? RD को लगेगी। एप्लीकेशन किसको लगेगी? RD को लगेगी।
समझ आ गई? क्लियर है? तो मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, अनकम्पर्ड डिपॉजिट्स अगर मैं आपको पूछूं कि निधि कंपनी को अनकम्पर्ड डिपॉजिट करनी पड़ेगी, अनकम्पर्ड का मतलब क्या होता है? फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, फ्री फ्रॉम एनी चार्ज। अनकम्पर्ड का मतलब होता है फ्री फ्रॉम एनी चार्ज। सर किसका मतलब? अनअकम्बर्ड, ये लिखा हुआ है ना ऊपर, अनएनकम्बर्ड, अनअकम्बर्ड। अनअकम्बर्ड का मतलब होता है कि जिस डिपॉजिट के ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं होती, जो फ्री होता है, बिल्कुल फ्री फ्रॉम चार्ज होता है जो। तो भाई निधि कंपनी को ये अनकम्पर्ड डिपॉजिट करानी पड़ेगी। कितनी करानी पड़ेगी? 10% करानी पड़ेगी, जितनी उसकी सेकंड प्रोसीडिंग मंथ के लास्ट वर्किंग डे पे टोटल आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट होगी उसकी। अगर क्या वो डिपॉजिट निकालना चाहे, निधि कंपनी निकाल सकती है या नहीं सकती? मैं निकाल सकती है। तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी NDH2 फॉर्म के अंदर, RD। जी सर। क्लियर है? अनकम्पर्ड डिपॉजिट क्लियर है? जी सर। आगे बढ़े। जी सर। यस सर। अब ओके, अब आता है निधि, लोन बाय निधि कंपनी। लोन बाय निधि कंपनी, निधि कंपनी कितना लोन अपने मेंबर को दे सकती है? निधि कंपनी ठीक है। कितना लोन अपने मेंबर को दे सकती है? पढ़ो। अकॉर्डिंग टू द रूल 15, निधि कंपनी शैल प्रोवाइड लोन ओनली टू इट्स मेंबर। निधि कंपनी सिर्फ अपने मेंबर को ही लोन प्रोवाइड करती ठीक है। है। इन द केस ऑफ जॉइंट होल्डर, लोन शैल बी प्रोवाइडेड टू जी द सर। मेंबर whose name appear in the first in the register of member। मान लो लोन लिया हुआ, मतलब जॉइंट मेंबर है, एक अकाउंट, जॉइंट अकाउंट ओपन कराती है ना जैसे बैंक के अंदर, जी सर। ऐसे ही निधि कंपनी में भी जॉइंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो अब उस ठीक है। केस में क्या होगा, अगर दो लोगों का एक ही अकाउंट है, तो फिर किसको लोन मिल सकता है? जिसका निधि कंपनी के रजिस्टर में, रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम पहले होगा, उसको लोन मिल सकता है। समझ आ गए? ठीक है सर। हाँ, जी सर। लोन सिर्फ किसको मिल सकता है? सिर्फ मेंबर को मिल सकता है। अगर जॉइंट होल्डर है तो किसको मिलेगा लोन? जी सर। जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में पहले अपीयर हो। समझ आ गई? पहले आ रहा है। जी सर। ठीक है। लोन किस यस तरह सर। से मिल सकता है, कैसे लोन मिल सकता है, बात करते हैं। टू 2 लाख रुपए, वेयर द टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ सच निधि फ्रॉम इट्स मेंबर इज लेस दैन 2 करोड़। अगर किसी निधि कंपनी के मेंबर ने डिपॉजिट कर रखा है निधि कंपनी में 2 करोड़ रुपए से कम का, तो उसे कितना तक का लोन मिल सकता है? उसको 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। 7 लाख, 7,50,000 रुपीज, 7,50,000 रुपीज। जहां पर डिपॉजिट्स जो है मेंबर की 2 करोड़ से तो ज्यादा है, लेकिन 20 करोड़ से कम है, तो फिर 7.5 लाख का लोन मिलेगा। 12 लाख ठीक है। तक का लोन किस मेंबर को मिलेगा? जिस मेंबर की जो डिपॉजिट्स है वो 20 करोड़ से तो ज्यादा है, लेकिन 50 करोड़ से कम है। और 15 करोड़, 15 लाख, सॉरी 15 लाख तक का लोन किस मेंबर को मिलेगा? जिस मेंबर की डिपॉजिट्स 50 करोड़ से ज्यादा है। समझ आ गई? क्लियर है? ठीक है सर। हाँ जी सर। जी सर। तो इस तरह से मेंबर को लोन मिल सकता है। इतने इतने पैसों का लोन, अगर मेंबर की डिपॉजिट्स इस लिमिट के अंदर है तो उसके अकॉर्डिंगली उतना लोन उसे मिल सकता है। मान लो किसी निधि कंपनी को पिछले 3 सालों के अंदर प्रॉफिट नहीं हो रहा, निधि कंपनी क्या है, लॉस में है, तो क्या निधि कंपनी अपने मेंबर को लोन दे सकती है? वेयर निधि हैज नो, सर नहीं दे सकते। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। वेयर निधि हैज मेड
profit continuously in the 3 preceding financial year. It shall not make any fresh loan exceeding 50% of the maximum amount of loan specified in the clause A, B, C, D. जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना A, B, C, D, हाँ जी। मान लो अगर निधि कंपनी को पिछले 3 सालों में लॉस हो रहा है तो फिर निधि कंपनी कितना लोन दे सकती है? अगर किसी मेंबर की डिपॉजिट्स 2 करोड़ से कम रुपए की है तो उसको कितना लोन दे सकती है? 50% से ज्यादा नहीं दे सकती। हाँ, तो 50% क्या बनेगा? मतलब 1 लाख रुपए देगी जिसका मेंबर का 2 करोड़ से कम है, 7.5 लाख का 50% बन जाएगा अगर लॉस है, तो इन सब का ना अमाउंट 50% हो जाएगा अगर निधि कंपनी को लॉस हुआ है ना। तो जितने भी अमाउंट बता रखे हैं ना ये इनका 50% कर दो बस। समझ आ गया? जो उसका मैं 50%। हाँ 50%, इन लिमिट के 50% से ज्यादा नहीं दे सकते। क्लियर है? तो ये अमाउंट फिर आधा हो जाएगा अगर निधि कंपनी को लॉस होगा। समझ आ गई मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप बच्चों को? जी सर आ गया। A member shall not be eligible for further loan if he has borrowing earlier loan from the निधि company and default in the repayment of loan. मान लो किसी मेंबर ने लोन लिया और उसने लोन देने में डिले कर दिया या फिर उसने कोई डिफॉल्ट कर दिया तो दोबारा से फिर वो कभी भी निधि कंपनी से लोन नहीं ले सकता। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर ठीक है। आगे बात करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय निधि कंपनी। भाई निधि कंपनी ने जो लोन दिया है उस पर कितना इंटरेस्ट रेट जो है लेकर चलेगी निधि कंपनी, कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी? द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन एनी लोन गिवन बाय निधि कंपनी शैल नॉट एक्सीड 7.5% above the highest rate of interest offered on the deposit by Nidhi company and shall be calculated on reducing balance method. Nidhi shall charge the same rate of interest on the borrower in respect of the same class of loan, and the rate of interest of all classes of loan shall be prominently displayed on the notice board at the registered office of each of the branch of the Nidhi. मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट होगा, जो इंटरेस्ट रेट होगा, जो द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन द लोन बाय द निधि कंपनी शैल नॉट एक्सीड 7.5%, 7.5% above the highest rate of interest offered by on deposit by the निधि। ये कहना चाह रहा है मान लो मेंबर ने निधि कंपनी के अंदर डिपॉजिट कर रखा है, डिपॉजिट, और उसको अपने डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिल रहा है 12%। अब मेंबर ने निधि कंपनी से लोन लिया तो लोन पे ज्यादा से ज्यादा निधि कंपनी कितना इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है? बताएगा? लोन 7.5%। कितना? 7.5। यहाँ पे इस लाइन को दोबारा से पढ़ो। रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन एनी लोन गिवन बाय निधि शैल नॉट एक्सीड 7.5% above the highest rate of interest offered on the deposit by the निधि। मान लो ये हाईएस्ट है, 12% निधि ने डिपॉजिट्स के ऊपर ऑफर किया हुआ और अब आप लोन ले रहे हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके लोन पे कितना इंटरेस्ट निधि चार्ज कर सकती है? बताओगे? 12% प्लस 7.5% कितना बन गया? 95%, ज्यादा से ज्यादा इतने तक का आपको दे सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा है ना कि अगर आपके जितना भी हाईएस्ट आपकी
डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट है उससे अबोव 7% तक ही निधि क्या कर सकती है, लोन दे सकती है। समझ आ गई? तो हाईएस्ट रेट कितना है डिपॉजिट का, मान लो 12%। इंटरेस्ट सर इंटरेस्ट दे सकती है, इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है, सॉरी। तो मत लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। चार्ज करना है सॉरी, सिमरन जो जो लोन है, दिया है। हाँ, सिमरन ने निधि में पैसा डिपॉजिट करा रखा है 5 लाख रुपए, और इसको इंटरेस्ट मिल रहा है अपनी डिपॉजिट का 12%। 12%, मान लो 10% मिल रहा है, ज़्यादा नहीं लो। अब सिमरन को निधि से लोन लेना पड़ा, लोन लिया 1 लाख रुपए का। लोन पे ज़्यादा से ज़्यादा निधि कंपनी सिमरन से इससे लोन पर कितना पैसा चार्ज कर सकती है? मंशा बताओगे? जो क्या है, जो एक तो जो हमारी डिपॉजिट की अमाउंट है उसके साथ 7.5%। हाँ, मैं जी कहना सर, चाह रहा, जो मंशा समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 7.5। हाँ, जी ये सर, लाइन पढ़ो, ये लाइन जो पढ़ो। 7.5% जो है उसके अंदर हाँ, ये लाइन पढ़ो। द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज द ऑन रेट ऑफ any loan given by Nidhi company shall not exceed 7.5% above the highest rate। हाईएस्ट रेट कितना था, मान लो हमारे एग्जांपल में हाईएस्ट रेट कितना था, 7.5। हमारे एग्जांपल में डिपॉजिट पे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट कितना है, 12%। मान लो सेकंड वाले एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, सिमरन वाले। जी सर, हाँ, सिमरन वाले की बात कर रहा हूँ मैं। जो ये सिमरन वाला एग्जांपल था, इसमें मैंने सिमरन को उसकी डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट दिया, 10% का मान लो। और सिमरन लोन लेना चाहती है, जी सर, तो अगर लोन लेगी और निधि कंपनी उस लोन पे कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो 17.5, 10 प्लस 7.5% मीन्स 7.5। 17% वो चार्ज कर सकती है। क्लियर है, समझ आ गई मेरी बात, क्या मैं कहने चाह रहा हूँ? ठीक है कोई जी डाउट सर, यहाँ तक? ये तो क्लियर है।